हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देर नहीं करते, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो राजस्थान जयपुर शैली के जो भित्ति चित्र बनते हैं वो गीली सतह पर बनते हैं। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया। तो बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाया था वो राजा राज चोल फर्स्ट ने बनवाया था। डी विल बी राइट आंसर। और बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ है, तो बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं। तो कौन है, एन कृष्णा रेड्डी। कौन है, एन कृष्णा रेड्डी। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चित्रकार एवं प्रधानाध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ। तो के.जी. सुब्रमण्यम की जो मृत्यु हुई है तो कब हुई है, 2016 में हुई है। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम किंकर बैच का जन्म हुआ था। तो राम किंकर बैच का जो जन्म हुआ है बंगाल में हुआ है 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरा सुंदरी और युद्ध तैल रंग शीर्षक किसका है। तो सुरा सुंदरी और युद्ध ये जो पेंटिंग बनाई है किसकी पेंटिंग है, तो ये तैल में बनी है। तो ये पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, पहले ये तैल रंग में कार्य करते थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर की ये पेंटिंग है। फिर ये पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। तो पाल चित्रकला जो है वो बंगाल की है। कहाँ की है, बंगाल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर छवियां दिखाई देती है। तो किसकी छवियां दिखाई देती है, तो कमल सरोवर। और सित्तनवासल गुफा कहाँ है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ये गुफाएं हैं, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। सित्तनवासल गुफा किस राज्य में है, तो आप सबको पता है तमिलनाडु में है। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार हैं। ठीक है, तो परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार पूछा गया है, तो जयपुर के चित्रकार है। कहाँ के हैं, जयपुर के ये चित्रकार हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, शेर के शिकार का विषय निम्न में से किस पाषाण उद्भृत मूर्ति कलाओं में चित्रित है। तो शेर का शिकार, तो ये जो पाषाण कलाकृति है कहाँ पे है, तो असीरिया में। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। फिर है कहाँ उद्भृत मूर्ति कला में चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था। तो कहाँ उद्भृत मूर्ति कला में चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था, तो वो है मिस्र। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ की एक विख्यात राक कट का मंदिर है। तो इनमें से कहाँ पे है, तो एलोरा, जो एलोरा का कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में है। फिर देखते हैं, कौन सा मूर्तिकार अपने पाषाण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मूर्तिकार अपने पाषाण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है रोडिन या रोंदा कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पाषाण में हाथियों की उद्भृत मूर्ति कला जीवंत है। कहाँ पे है, मूर्ति कला पूछा जा रहा है, हाथियों की उद्भृत मूर्ति कला कहाँ पर दर्शाया गया है कह सकते हैं, तो कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम में। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर की विख्यात मूसा की कृति। ठीक है, संगमरमर से ये मूर्ति बनी हुई है, मूसा की मूर्ति है। तो ये किसने बनाई है, तो ये है माइकल एंजेलो की। किसकी है, माइकल एंजेलो। और किससे निर्मित है, तो संगमरमर से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर का गोल गुंबद वर्तमान राज्य में स्थित है। वो कहाँ पे है, तो बीजापुर ये कर्नाटक। बीजापुर का जो गोल गुंबद है वो कर्नाटक में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, इसके वास्तुकार कौन थे। ठीक है, तो इसके जो वास्तुकार थे वो ली कार्बूजियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आकृतियों को निम्न में से किस मूर्तिकला में सरलीकृत किया गया है। तो मानव आकृति को निम्न में से किस मूर्तिकला में सरलीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लासिकल यूनानी मूर्तिकला। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एलोरा की गुफाएं किसके निकट हैं। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। किसके निकट है, अजंता की गुफाओं के निकट हैं। फिर देखते हैं, यामिनी राय ने किससे कला प्रेरणा ग्रहण की है। तो यामिनी राय किससे संबंधित, किस कला शैली से संबंधित है, तो ये लोक कला से संबंधित है। लोक कला, ये पटुआ कलाकार। ठीक है, फिर देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर बना है। तो दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ बना है, दिलवाड़ा मंदिर ये मकराना मार्बल से बना है। ठीक है, मकराना मार्बल से दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
आधुनिक कला में कौन सी शैली मानव आकृतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं? ठीक है, तो मानव आकृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम कला। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने डांस ऑफ शिवा लिखी? किसने ये पुस्तक लिखी है डांस ऑफ शिवा, ये किसने लिखी है? तो ये आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। अगला देखते हैं, मानव आकृतियाँ नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं, तो वो किस मूर्तिकला में है, किस शैली से, किस काल से कह सकते हैं संबंधित हैं? तो ऐसा है यूनानी मूर्तिकला। मानव आकृतियाँ नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं, ये यूनानी कला में है, यूनानी कला की विशेषता है। फिर देखते हैं डी बर्गर्स ऑफ क्लाइस। डी बर्गर्स ऑफ क्लाइस जो 1884 से 89 ब्रांच में ये मूर्ति है, किसने बनाई है? डी बर्गर्स ऑफ क्लाइस। ठीक है, तो ये मूर्ति किसकी है? ये अगस्त रॉडिन की ही मूर्ति है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तुलनात्मक रूप से पहले बना है? तो कौन सा तुलनात्मक रूप से पहले बना है? तो सांची स्तूप बना है। बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, उस आधुनिक भारतीय मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के लिए यक्ष तथा यक्ष स्मारक की मूर्तियों को बनाया है। ठीक है, तो वो कौन है? तो वो है राम किंकर बैच। ये कहाँ पर? आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैं चीज़ों को ज्यामितीय रूप जैसे घन शंकु, बेलन, गोला इत्यादि के रूप में देखता हूँ। ये कथन किसका है? तो ये पॉल सेजान का कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जो चीनी मिट्टी के लिए विख्यात है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो चीनी मिट्टी के लिए विख्यात है? तो वो चुनार है, चुनार। फिर अगला देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्मारक किसके समय में बना था? तो ताजमहल शाहजहां के समय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने सर्पिल रूप में कुछ संरचनाएं बनाई हैं। तो वो कौन से मूर्तिकार है जिसने अपनी कलाकृति सर्पिल रूप में बनाई है? तो शंखो चौधरी। किसका नाम आएगा? शंखो चौधरी का। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, हम कहाँ स्फिंक्स पाते हैं? हम कहाँ स्टैचू ऑफ स्फिंक्स पाते हैं? तो स्टैचू ऑफ स्फिंक्स जो है वो गीजा में है, मिस्र के गीजा में। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ट्रम्फ ऑफ लेबर या श्रम का जीत मूर्ति कला ये बनाई है जो मॉडर्न आर्ट की गैलरी, नेशनल गैलरी नई दिल्ली में नगमा में सुरक्षित है? तो डीपी राय चौधरी ने बनाई है। बी विल बी राइट आंसर। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो मुख्यतः पाषाण नक्काशीकार है। ठीक है, उस मूर्तिकार का नाम बताना है जो मुख्यतः पाषाण नक्काशीकार है। तो वो कौन से मूर्तिकार हैं? तो इनमें आता है सर्वरी राय चौधरी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वरी राय चौधरी होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार गेट। ठीक है, स्टार गेट जिसका समय है 575 ईसा पूर्व, ये कहाँ पे है? तो स्टार गेट ये बेबीलोन में है। कहाँ पे है? बेबीलोन में है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्रकारी दक्षिणी शैली किसके समकालीन है? तो ये मुगल शैली के समकालीन है, मुगल चित्रकारी के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ननी की मूर्ति कला को जाना जाता है। तो बर्ननी किस काल से संबंधित है? बरोक मूर्ति कला के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर मूर्तिकला जो बर्ड इन स्पेस ये संगमरमर से बनी है मूर्ति, 1923 का इसका समय है। तो ये किसने बनाई है? ठीक है, तो ये किसने बनाई है? ब्राकुशी ने बनाई है। डी विल बी राइट आंसर। किसने सीमेंट कंक्रीट में ढलवा बालू में गांधी दर्शन 1969 भित्ति चित्र बनाया? तो वो कौन है? तो किसका नाम आएगा? के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम ने गांधी दर्शन 1969 में भित्ति चित्र बनाया था सीमेंट कंक्रीट में। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिडनी ओपेरा हाउस प्रदर्शन कलाओं का एक बहुस्थलीय केंद्र है जिसने जॉन उत्जान ने डिज़ाइन किया था। जिसे किसने? सिडनी ओपेरा हाउस को किसने डिज़ाइन किया था? जॉन उत्जान ने डिज़ाइन किया था। तो ये कहाँ पे है? तो सिडनी ओपेरा हाउस ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं शताब्दी की कला पर महत्वपूर्ण लेखक कौन है? 20वीं शताब्दी की कला पर महत्वपूर्ण लेखक पूछा जा रहा है। तो हर्बर्ट रीड का नाम आएगा 20वीं शताब्दी के बारे में। तो हर्बर्ट रीड, सी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास को हम लोग यही पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।